मेरे प्यारे देशवासियों, बहुत बहुत नमस्कार। अब बहुत हो चुका है। हर चीज की एक सीमा होती है। हमने शांति का भी संदेश दिया, एक बार नहीं बार बार दिया। हमने मित्रता का भी हाथ बढ़ाया, एक बार नहीं कई बार बढ़ाया। लेकिन शांति का संदेश उन्हें समझ में नहीं आता है। और शांति का संदेश उसी को समझ में आएगा जिसके अंदर इंसानियत बचा हो, मानवता बचा हो। हमने जब जब संयम दिखाया, पाकिस्तानियों ने हमारे संयम को, हमारे शांति प्रस्ताव को, हमारी मित्रता को हमारी कमजोरी समझा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हमारा देश बदल चुका है। अब यह देश गांधी का नहीं है, अब यह देश मोदी का है। यह मोदी युग से हमारा देश गुजर रहा है। अब हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, हम ईंट का जवाब परमाणु बम से देंगे। हम राम की मर्यादा में भी जीना जानते हैं, लेकिन जब राम की मर्यादा को कोई इस प्रकार से तिरस्कार करता है तो हम परशुराम बनकर बरसते हैं। परशुराम बनकर हम प्रहार करते हैं, और प्रहार इस कदर करते हैं कि कई नस्ल को बेकार कर देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब वक्त आ गया है आर पार की लड़ाई का। अब नमन नहीं बल्कि निर्णायक वार होगा, आर पार होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबसे एक आह्वान है कि अगर आप खेत में हैं तो अन्न उगाइए, अगर आपके हाथ में कलम है तो शब्दों से हमारे सैनिकों की हौसला अफजाई कीजिए। अगर आप घर में बैठे हैं तो प्रार्थना कीजिए, आपके प्रार्थना से सैनिकों को शक्ति से भर दीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सिर्फ युद्ध नहीं है जो सीमाओं पर लड़ी जाएगी, ये अब साहस का संग्राम है। हर भारतीयों के लिए उसके हृदय की प्रतिज्ञा, उसके हृदय की प्रतिष्ठा, संस्कृति, परंपरा की रक्षा करने का एक अवसर है। तो हमें इस समय, इस संकट की घड़ी में एकजुट होकर इस संकल्प लेना है कि कुछ भी हो जाए, हम अब न रुकेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे, न मरेंगे हम अपने देश के लिए, बल्कि हम अपने देश के लिए उनको मारेंगे। मरेंगे वो लोग, मारेंगे हम लोग। तो हम सब जानते हैं कि अभी 7 तारीख को, 7 मई को युद्ध के मद्देनजर एक मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है। उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि युद्ध सैनिकों से नहीं, युद्ध तो हर हिंदुस्तानियों को हथियार बन के लड़ना होगा। तो सैनिक भाई ही अगर युद्ध लड़ेंगे हम युद्ध हार जाएंगे, लेकिन हर हिंदुस्तानी अगर हथियार बन गया तो यूं हम किसी भी देश को जो हमारे मर्यादा के साथ खिलवाड़ करेगा, हम उसको मिनटों में मिटा सकते हैं। क्योंकि सीमा पे रहने वाले ही सैनिक नहीं हैं, जो सीमा के अंदर रहते हैं वो जीता जागता परमाणु बम है। ऐसे जिंदगी जीना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, युद्ध के मद्देनजर 7 मई को जो मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है,
उस मॉक ड्रिल को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसका पूरा फायदा उठाने के लिए, जिस मकसद से वो ड्रिल हो रहा है उसमें हमें कामयाबी मिले, इसके लिए हमें कुछ करना है और हमें कुछ नहीं करना है। तो हमें क्या नहीं करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, आज आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। जब युद्ध की मॉक ड्रिल या हवाई हमला हो रहा हो तो नागरिक को क्या करना चाहिए? शांत रहे और घबराए नहीं। डर से गलत फैसले लिए जाते हैं, इसलिए संयम बनाए रखें। सरकारी निर्देशों का पालन करें। टीवी, रेडियो, मोबाइल या सायरन के जरिए जो भी निर्देश मिले उन पर तुरंत अमल करें। बंकर या सुरक्षित स्थान पर जाएं। यदि आपके पास अंडरग्राउंड शेल्टर है तो वहीं जाएं, नहीं तो मजबूत दीवारों वाले कमरे में छिपे, जैसे कि बाथरूम या सीढ़ियों के नीचे की जगह। खिड़कियां या दरवाजे बंद रखें। हवाई धमाकों की लहरों से बचने के लिए शीशों से दूर रहें। मोबाइल फोन का सीमित उपयोग करें। जरूरी कॉल करें लेकिन नेटवर्क को ओवरलोड न करें। फर्स्ट एड बॉक्स, टॉर्च, पानी और सूखा खाना साथ रखें। इनकी जरूरत कभी भी आपको पड़ सकती है। बिजली, गैस और पानी की सप्लाई बंद कर दे। आग या रिसाव से बचने के लिए यह जरूरी होता है। युद्ध की मॉक ड्रिल के समय पूरे देश में ब्लैकआउट किया जाता है, जिससे आकाश में उड़ते दुश्मनों के जंगी जहाज को साधारण नागरिकों के घरों का पता न चल सके। इसलिए मॉक ड्रिल के समय अपने घर की बत्तियां बंद रखें। अगर घर में इन्वर्टर है तो उसे जरूर बंद रखें। क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए यह भी जानना जरूरी है। खुले में या बालकनी में खड़े न रहें। अफवाहें न फैलाएं, न ही उन पर विश्वास करें। सेना या सुरक्षा बलों की गतिविधियों के वीडियो, फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कभी नहीं करें। यह हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। किसी भी अनजान वस्तु या विस्फोटक को छूने की कोशिश न करें। तुरंत प्रशासन को सूचना दें। पैनिक में गाड़ी लेकर ट्रैफिक जाम न करें, इससे बचाव कार्य बाधित हो सकता है। तो इन सारी बातों को आपको मॉक ड्रिल के दौरान ध्यान देना है। आपको साथ निभाना है। ये भारत की अस्मिता का सवाल है, हमारी संस्कृति का सवाल है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तो बस आर पार की लड़ाई करनी है। बहुत हमने बर्दाश्त कर लिया है, अब और बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, न हम करेंगे। आइए एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।